कहाँ किसको बसा रहे हैं, जिससे बात का कोई विवाद ना हो। लेकिन इन लोगों का मनमाना, इन लोगों की जो एक हिटलरशाही चल रही है, उससे हम सारे संत दुखी हैं। और ये लोग चाहते हैं कि इतने बड़े प्रयास से जो पर ये लोग काला टीका लगाने के लिए पूरा प्रयास है। आज इसी विषय के लिए शांतिपूर्वक हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर हम कहीं से गलत हों तो मुझे कोई सुने क्या करे। इन लोगों के मनमाने रवैये से हम लोग बहुत दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम और देश के पीएम पूरे वो किसी के नहीं सुनते हैं। वही हमारे खाट चौक के साथ हो रहा है कि वो चाहते कि जैसे हम चाहेंगे वैसे बसाएंगे। हम हमारी खाट चौक की जमीन जो परंपरागत है वो जमीन हमारे है, जो नीति वो हमारी, हम लोग अनादिकाल से बचते आए। उसके जो नए लोग वाले में अरे भैया मोबाइल साइड करिए। जहाँ पिछली बार जिस सड़क से आपका बसावट शुरू किया गया था उतना ही, और उसमें क्षेत्र पर बढ़ोतरी करके प्रयास किए। ठीक है। अरे पहाड़ों में, वैष्णव में हमारे साथ ही बसाना प्रारंभ करें। पहले से संगम लोग अस्पताल से बच जा रहे, तो क्षेत्र पर जो मार्केटिंग हो रहा है उनका सेक्टर में वहाँ थोड़ा उधर सचिन, थोड़ा उधर बना लेना। धक्का ना दो पीछे से। इधर से आओ। चलो यहाँ से हमारा खाट चौक फिर आपने दूसरा नक्शा बना दिया, जैसे जो आपने व्यवस्था कर 12 बाई डांडिया बताया। 12 बाई डांडिया इसमें ये 2025 का है। 12 बाई डांडिया भी इसमें बसा हुआ है। तो भी जगह आपने रोड बना दिया, ये कम जगह पड़ी है। 12 बाई डांडिया आपने जब इसमें खाल से अभी से साल नहीं रहे 2019 का छापी ने मेला बनाया। 2025 के महाकुंभ के पावन पर्व पर जहां पूरा विश्व संतों और महंतों, साधु संतों के दर्शन के लिए कुंभ में दर्शन के लिए आतुर है, वहीं कुंभ की बसावट के दौरान मेला प्रशासन ठाट चौक जो वैष्णव संतों का बहुत अनादिकाल पुराना एक संगठन है, एक समूह है, उसको भूमि आवंटन में छल कपट और गुमराह करते हुए संतों के संगठन को 2 जगह बसाना चाहता है। आप देखें 2019 में यह पत्र जारी किया गया था कि आपको केवल गंगा की कटान के कारण इस वर्ष ही आपको 2 जगह बसाया जाएगा। आपकी ज़मीन आगामी कुंभों में अगर गंगा जी छोड़ेंगी तो जैसे बसता आ रहा था वैसे बसा जाएगा। इस वर्ष भी मैंने कहा कि जैसे 2019-20 में आपने कुंभ को बसाया था उसी प्रकार इस वर्ष हम लोग को बसाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और उसको ना करते हुए हमारी जो ज़मीन बची हुई है उस पर भी ये लोग नई संस्थाओं को बसा रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि इतना संत समूह, क्या इनको क्या बुरा लगता है संत समूह से? इस संत समूह को दूर फेंका जा रहा है और नए लोगों को हमारी ज़मीन पर बसाया जा रहा है। मैं यही आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि मेला अधिकारी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हम आपको सारे अभी नक्शे देते हैं कि जब से मेला प्रशासन की कार्रवाई शुरू हुई लेआउट की, तो हमें नक्शा बताया जाता है कुछ और रात को यहाँ कुछ कर दिया जाता है। हम चिल्लाते रह गए हैं कि हमें नक्शा दें, कहाँ से क्या ले रहे हैं, कहाँ किसको बसा रहे हैं, जिससे बात का कोई विवाद ना हो। लेकिन इन लोगों का मनमाना, इन लोगों की जो एक हिटलरशाही चल रही है, उससे हम सारे संत दुखी हैं। और ये लोग चाहते हैं कि इतने बड़े प्रयास से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दिव्य और भव्य कुंभ बना रहे हैं और वो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत पर ये लोग काला टीका लगाने के लिए पूरा प्रयास है। आज इसी विषय के लिए शांतिपूर्वक हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर हम कहीं से गलत हों तो मुझे कोई सुने या करे। इन लोगों के मनमाने रवैये से हम लोग बहुत दुखी हैं। हाँ जी, आपको सीएम साहब का क्या चाहते हैं? सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम और देश के पीएम पूरे भारत की एक एक जनमानस के करीबी हैं और करीब रहेंगे।
लेकिन यहाँ एक विषय ये बनता है कि अधिकारी जब अति भी आत्मविश्वास और सोचें कि वही राजा बन गए हैं तो किसी के नहीं सुनते हैं। वही हमारे ठाट चौक के साथ हो रहा है कि वो चाहते कि जैसे हम चाहेंगे वैसे बसाएंगे। अच्छा, और- किसको चाह रहे हैं आप लोग की जमीन देना? हमारी ठाट चौक की जमीन जो परंपरागत है वो जमीन हमें है, जो निकली वो हमारी, हम लोग अनादिकाल से बसते आ रहे। उस पे लोग नए लोगों, इनको ही नहीं पता नहीं है कि किसको बसाने वाले हैं, नए लोगों को क्यों जमीन दे रहे हैं। हम पुराने संतों की हमारी जमीन में हम लोग तो बसाए ना। क्या करेंगे आप लोग आगे अभी? हम लोग कुछ नहीं, यहीं बैठेंगे, नहीं होगा तो चले जाएंगे सब लोग। हाईकोर्ट जाएंगे। एक बार देश का संविधान है कि अपने उच्चतम न्यायालय हम लोग की सुनेगी, हम अपने रिकॉर्ड देंगे। अगर वहां नहीं सुनेंगे तो हम लोग अपने आश्रम में रहेंगे। मतलब मेला विजय किरण आनंद के लिए पूरा मेला सौंप देंगे, क्योंकि वो ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े IASओं में है और उनसे अच्छा मेला कोई बसा नहीं सकता है। तो क्या आप लोग मेला छोड़ देंगे? हम साधु संत अपना घर द्वार छोड़ दिए तो मेला छोड़ने में कोई बड़ी बात है क्या? मौजूदा सरकार